प्रकृति वाली है, इसको ठीक ढंग से जान समझ करके ही तो आप इसको सही दिशा दे सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें परिष्कार कर सकते हैं। प्रायः व्यक्ति 24 घंटे में चित्त की या तो तामस दशा से गुजरता है या तो चित्त की राजस दशा से गुजरता है। कभी कभी ऐसा क्षण आता है 24 घंटे में जब चित्त की सात्विक दशा उसके अंदर होती है। इसलिए मैंने पहले कहा ना, यदि आप सत्संग कर रहे हो, यदि आप साधना कर रहे हो, तो जब तक आप सत्संग कर रहे होते हैं, जब तक आप साधना का अभ्यास कर रहे होते हैं, जब तक आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उतने समय, उतने क्षण के लिए उस सत्संगति के प्रभाव से, उस साधना के अभ्यास के प्रभाव से चित्त में सात्विक दशा बनी रहती है। अन्यथा तो बस चित्त की तामसिक दशा है या तो चित्त की राजसिक दशा है। अब इसीलिए इस तीनों गुणों के आधार पर इस वृष्टि चित्त की जो है त्रिविध स्वरूप निश्चित हो जाते हैं। चित्त के त्रिविध स्वरूप निश्चित हो जाते हैं। चित्त की जो है कि तीन दशा, चित्त की जो है तीन स्वरूप, इस तीनों गुणों के प्रभाव को लेकर के निर्धारित होते हैं। और उसमें से कहा कि चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है, क्योंकि चूंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है यह चित्त, त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है यह चित्त, तो कारण के गुण कार्य में अनुसूत होते हैं, तो चित्त में भी तो तीनों गुण का परिणाम होगा ही होगा, तीनों गुणों का परिवर्तन तो होगा ही होगा, तीनों गुणों का प्रभाव अपना तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है तब अधर्म, अज्ञान और वैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। जब चित्त तमोगुण से युक्त होता है, तमोगुण के प्रभाव में ही ये रहता है, तो उस समय यह अधर्म को, अज्ञान को और वैराग्य को और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। यहाँ अनैश्वर्य का अर्थ होता है योगज सामर्थ्य से हीन। ऐश्वर्य का यहाँ पर अर्थ है योगज सामर्थ्य। वह व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त होगा, अज्ञान में प्रवृत्त होगा और वैराग्य में, और वैराग्य की स्थिति हमेशा उनकी बनी रहेगी। संसार के विषयों में हमेशा राग आसक्त। कभी भी वह संसार के सुख में जितने भी प्रकार के दोष है, वे इतने विषय के प्रति अंधे हो जाते हैं, वो दिखता ही नहीं है। माने कि जितने भी संसार के सुख से मिलने वाले दुख है, उनको उनका दोष और प्रकारांतर दुख रूपता ये उनको दिखता ही नहीं है। इसको बोलते हैं बिल्कुल अवैराग्य। और जब तक संसार के सुखों में आपकी आसक्ति बनी हुई है, संसार के जो विषय सुख है उसमें क्या क्या दोष है, जब तक इसका अनुदर्शन आपको नहीं होता, इसका अनुसंधान आपकी बुद्धि में नहीं होती, तब तक दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई परिस्थिति आपको उससे छुड़ा नहीं सकती। राग को कोई समाप्त नहीं कर सकता और वैराग्य की स्थिति बनी ही रहेगी।
इससे हानि क्या है? अरे संसार के सुख में ही हम मौज मारते हैं, क्या आपत्ति है? तो संसार के सुख में ही मौज मारिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसके लिए है? आपत्ति उसके लिए है जो अपने जीवन में सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करना चाहता है। लाभ जुटा खाएंगे, इज्जत से रहेंगे, जो ऐसा ही सिद्धांत बना करके चल रहा है, ये बातें उन सारे लोगों के नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि सभी सुखी रहें अपने सुख से, मुझे दुख पाने दो स्वतंत्र, मन की परवस्था महादुख है, यही जपूंगा मैं काम बन। वो तो कोई विवेकवान, बुद्धिमान, चेतनवान जीवात्मा होता है जिन्होंने कभी सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लिया है, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके उनकी बुद्धि में कुछ प्रकाश आ गया है, जो ये जानने और समझने लगा है कि संसार की अपनी गति है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये संसार अपनी गति से चलता है, ये संसार बदलने वाला नहीं है। तब संसार को बदलने की अपेक्षा हम स्वयं को बदलें। अरे अंधकार को कितना धिक्कार है, उससे अच्छा एक दीप जला है। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा अब दीपो भव, खुद स्वयं का दीपक बनो। कितना आप अपने जीवन के दुख का दोषारोपण दूसरे पर करते रहेंगे कि इसके कारण से मुझे दुख मिल रहा है, इसके कारण से मुझे दुख मिल रहा है। दुख किसी के भी कारण से नहीं।